हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 3 बी। ये आपकी बच्चों ईवीएस की वर्कशीट है और क्लास 4th के लिए है। यहाँ पे आप अपना सेक्शन भर लेंगे। ये वर्कशीट बच्चों 5 अप्रैल 2021 के लिए है। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। नई कक्षा में हम नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को रास्ता बताया है? अगर हाँ, तो याद कीजिए कि आपने उन्हें रास्ता बताते समय किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या आप जानते हैं कि उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? आइए आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक कहानी दी गई है, ठीक है। पहले इस कहानी को पढ़ते हैं। साहिल उठो, अरे देखो तो रोजाना की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कौन आया है? दादी ने कहा। साहिल ने कंबल हटाते हुए अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ही तो है जो मुझे हमेशा मेरे कमरे की सामने वाली खिड़की से जगाता है। यह सुनकर दादी ने कहा, साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की खिड़की पूर्व यानी कि ईस्ट, पूर्व को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट दिशा की ओर है, इसलिए सूरज तुम्हें सही समय पर उठाता है। दादी की बात सुनने के बाद साहिल को याद आया कि उसे तो स्कूल से दिशाओं यानी कि डायरेक्शंस के बारे में जानने का कार्य मिला है। यह बात उसने दादी को बताई। साहिल की बात सुनकर दादी उसे बाहर धूप में ले गई। दादी ने साहिल को सूरज की ओर मुख मतलब होता है बच्चों फेस करके खड़ा किया और समझाया कि देखो बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है वह पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा होती है। तो प्यारे बच्चों, जिधर से सूरज निकलता है वो हमारी पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन होती है। पूर्व दिशा के ठीक विपरीत यानी कि क्या होती है बच्चों? पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा होती है, जहां सूरज डूबता है। यानी कि शाम को जब बच्चों सूरज डूबता है जिस साइड में, वो हमारी पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। फिर दादी ने साहिल को पूर्व दिशा की ओर मुख यानी कि फेस करके खड़ा होकर उसकी दोनों बाहें फैलाने को कहा, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, और बताया कि दाएं यानी कि राइट, ठीक है, ये इसका राइट हैंड है बच्चों, ठीक है। राइट यानी कि दाएं हाथ की ओर दक्षिण यानी कि साउथ दिशा होती है। कौन सी बच्चों? साउथ, ठीक है। और बाएं यानी कि लेफ्ट हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हैंड है तो ये उसकी उत्तर दिशा होगी, ठीक है। और ये इसका राइट हैंड है तो ये होगी इसकी दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी ये एक्टिविटी अपने घर पे करनी है और ये एक्टिविटी आप सुबह के टाइम करोगे क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी कम होती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करते समय बच्चों आप एक फ़ोटो भी खींच सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं वो देख लेते हैं। बच्चों, अब आप ऊपर दी गई कहानी की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, साहिल के ठीक सामने कौन सी दिशा है? तो देखो इसके सामने बिल्कुल क्या है बच्चों? सूरज है, और जहाँ से सूरज निकलता है वो कौन सी दिशा होती है बच्चों? ये होती है पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे पूर्व, ठीक है। इंग्लिश में आप ईस्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? यानी कि ये पूर्व हो गई, यानी कि इसके पीछे, ठीक है। विपरीत कौन सी दिशा होगी बच्चों? हमने अभी पढ़ा था, जिधर सूरज डूबता है शाम के समय
वो होती है पश्चिम। क्या होती है? पश्चिम, जिसको इंग्लिश में हम वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, साहिल के दाई यानी कि राइट ओर कौन सी दिशा है? तो इसका राइट कौन सा है बच्चों? इसका राइट ये है, और इस तरफ बच्चों कौन सी दिशा है? ये है दक्षिण यानी कि साउथ, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, साहिल के बाई यानी कि लेफ्ट ओर कौन सी दिशा है? तो ये है साहिल का लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इधर कौन सी दिशा हुई बच्चों? हमने अभी पढ़ा था, लेफ्ट की तरफ होती है उत्तर। कौन सी बच्चों? उत्तर। तो यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर, इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर दिशा के विपरीत यानी कि अपोजिट कौन सी दिशा है? तो ये है बच्चों हमारी उत्तर दिशा। ठीक है, और ये इसके विपरीत हो गई ये वाली दिशा, और ये हमने अभी पढ़ी थी। राइट हैंड की तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होती है बच्चों? हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये होती है दक्षिण। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे दक्षिण यानी कि साउथ। तो इस प्रकार बच्चों आप ये सभी क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों लिखा है कि बच्चों जब कोई हमसे किसी जगह जाने का रास्ता पूछता है तो हम मुख्य दिशाओं का प्रयोग ना करके सामान्य दिशाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऊपर, है ना, नीचे यानी कि डाउन, सामने यानी कि फ्रंट, पीछे यानी कि बैक, दाएं यानी कि राइट, एवं बाएं यानी कि लेफ्ट। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इससे संबंधित आपका दूसरा क्वेश्चन है, कहा है कि आइए बच्चों इन्हीं सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। तो इस गतिविधि में आपको क्या करना है? देखो, अपने आसपास देखिए। ठीक है, और अपने आसपास की किन्हीं दो चीजों का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से करना है। आपको बोला गया है देखो ऊपर, आपको ऊपर की तरफ देखना है, और जो आपको दिखाई दे उनकी दो चीजों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि आप देखते हो ऊपर, आपको पंखा दिखाई देता है या फिर आसमान दिखाई देता है, तो आप लिख सकते हैं आसमान, बादल, पंखे, या कुछ और भी आप चाहो तो लिख सकते हैं जो आप देखो। नेक्स्ट में बच्चों बोला है देखो नीचे। अब आपको नीचे की तरफ देखना है, और जो जो चीजें आपको दिखाई दे उनकी दो चीजों के नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो दाएं यानी कि राइट साइड में देखना है, और जो चीज आपको दिखाई दे वो यहाँ पे लिख देनी है। देखो बाएं, अब लेफ्ट की तरफ देखना है, और जो दो चीजें आपको दिखाई दे वो यहाँ पे लिख देनी है। देखो सामने, अब अपने सामने की तरफ देखना है, और जो आपको दो चीजें दिखाई दे रही है वो यहाँ पे लिख देनी है। और देखो पीछे, अब आपको पीछे की तरफ देखना है, और जो दो चीजें आपको दिखाई दे वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो ये एक एक्टिविटी है बच्चों जो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, ये आपके टीचर के लिए है, और ये आपके अभिभावकों यानी कि मम्मी पापा के लिए सुझाव है कि बच्चों को दिशाओं का सही ज्ञान देने के लिए बच्चों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके यानी कि फेस करके खड़ा कीजिए और गतिविधि कराइए। तो बच्चों, मैंने आपको ये गतिविधि दी थी कि आपको ये गतिविधि सुबह करनी है, जो कि चित्र में भी आपको दिखाया गया था। आपको पूर्व यानी कि जिधर से सूरज निकलता है उधर मुख करके यानी कि फेस करके खड़ा होना है। ठीक है, और अपने हाथों को फैलाना है, और पता लगाना है जिधर से सूरज निकल रहा है वो पूर्व दिशा है, उसके अपोजिट वो है हमारी पश्चिम यानी कि वेस्ट, और जो हमारे राइट हैंड की तरफ है वो साउथ, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो नॉर्थ है यानी कि उत्तर दिशा है। ठीक है, आप ये गतिविधि अपने घर पर करेंगे और अपनी फोटो खींचेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। आगे बच्चों, कोविड-19 है, आपको पता है एक महामारी है, तो इससे बचने के लिए हमें एक दूसरे से 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी बना के रखनी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वर्कशीट का काम इसी प्रकार अपनी कॉपी में कर लेना है। आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही करने हैं कॉपी में। ठीक है, और इनकी फोटो खींचकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।